ओम शांति। ग्यारहवीं या 12वीं शताब्दी में तिब्बत में एक बहुत महान योगी कभी हुआ था, मिलारेपा। इस मिलारेपा की ढेर सारी कहानियां हैं। सिद्ध योगी, तपस्वी। द लाइफ ऑफ मिलारेपा नाम की प्रसिद्ध किताब है। उसमें एक वर्णन है, जब मिलारेपा तरुण होता है, जवान होता है और अपने गुरु के आश्रम में आता है। वो बहुत सरल है, शुद्ध है, और जो बाकी शिष्य उस आश्रम में होते हैं उन्हें बहुत ईर्ष्या होने लगती है कि हो ना हो अगला उत्तराधिकारी ये मिलारेपा ही होगा, और ईर्ष्या से वो सभी जलने लगते हैं। और वो ऐसी ऐसी युक्तियां करते हैं ताकि मिलारेपा मर जाए। एक घाटी, एक खाई के पास इस मिलारेपा को लेके जाके वो बाकी शिष्य कहते हैं, यदि तुम्हारा वास्तव में गुरु पर विश्वास है, इफ यू हैव ट्रस्ट, तुम यहां से नीचे कूद जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यदि तुम्हारा इतना विश्वास है अपने गुरु पर। वो कहता है हाँ, और बिना सोचे बिना झिझके मिलारेपा कूद जाता है। वो सारे शिष्य खुश हो जाते हैं और नीचे उतरते हैं देखने के लिए कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई होगी। पर जब वो नीचे जाते हैं तो पाते हैं कमलासन में मिलारेपा बैठा हुआ है, आंखें बंद किए हुए, और वो आंखें खोल कर कहता है, हाँ तुमने सही कहा था, ट्रस्ट विंस। विश्वास में बहुत शक्ति है। उन शिष्यों को लगता है शायद ये कोइंसिडेंस होगा कि ऐसे ही बच गया वो। अगली बार एक घर में आग लगी होती है, उसमें एक माँ, एक बच्चा होता है। वो मिलारेपा से कहते हैं कि जाओ उनको बचाओ, और उन्हें ये विश्वास है कि आग इतनी भीषण है कि उसमें मिलारेपा भी मर जाएगा। पर मिलारेपा अंदर जाता है और अछूता वापस आता है, उसे कुछ नहीं होता है। वो बाकी सारे गुरु भाई शिष्य युक्तियां करते रहते हैं जिससे कि मिलारेपा मर जाए। और एक बार एक नदी के तट पर वो सब आते हैं जो आश्रम के पीछे थी, और मिलारेपा से कहते हैं, अगर तुम में इतना विश्वास है अपने गुरु पर, तुम इस नदी पर चल के दिखाओ। अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम डूबोगे नहीं। और वो चलना चालू करता है। उसके गुरु वहीं पर आसपास होते हैं, उस नदी के तट पर, और वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वो गुरु चिल्लाते, ये तुम क्या कर रहे हो मूर्ख, डूब जाओगे, नदी पर चलते हो। वो मिलारेपा पीछे देखता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव ये आपकी ही शक्ति से मैं चल रहा हूं, ये आप ही की शक्ति है। गुरु सोचता है, मेरी शक्ति, मैं खुद कभी चला नहीं, ये मेरी शक्ति से नदी पर चल रहा है। गुरु कहता है, मैं भी ट्राई करता हूं। और गुरु जैसे चलने जाते हैं, डूब जाते हैं। आगे उस गुरु का क्या हुआ पता नहीं। परंतु यदि गुरु मूर्ख है, पर विश्वास का नियम कहता है, वो विश्वास यदि है
तो उस विश्वास से भी चमत्कार हो सकते हैं, अगर निश्चय है और विश्वास है और ट्रस्ट है और फेथ है और बिलीफ है। SBT, सरेंडर, बिलीफ, ट्रस्ट। ये अगर SBT है तो गुरु मूर्ख है, परंतु उसमें अधिविश्वास है, तो वो विश्वास भी आत्मा को तर देता है, तार कर देता है, पार कर देता है। और यदि इसके विपरीत गुरु समर्थ है, परंतु यदि शिष्य बहुत ज्यादा मूर्ख है तो वहां पर भी काम नहीं आएगा, वो चाहे कुछ भी कराए, जब तक सामने वाला खुद प्रयत्न नहीं करता वो नहीं होगा। दोनों ही बातें, विश्वास अपनी जगह पर, फिर भी निश्चय, विश्वास, समर्पण, सारे अलग अलग शब्द है, कहीं ना कहीं एक ही अर्थ है कि यदि वो है तो सब ठीक है, और यदि हमारे प्रयत्न स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, करेक्ट स्ट्रेटेजी, सही दिशा में है, गुरु ने बताए हुए मार्ग पर है, तो भी हम आगे जा सकते हैं। आज की अव्यक्त वाणी सबने पढ़ी है, चिंतन किया है, सुनी है, मनन की है। रोज सुबह चिंतन के लिए एक नया टूल हमको मिलता है। संसार के जो लोग हैं उनके पास वही वही शास्त्र है, उसी को रटते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं। यहाँ पर हर दिन एक नया भोजन, ब्रह्मा मुख से जो उच्चारण किए हुए वाक्य है शिव के, वही ब्रह्मा भोजन। तो ऐसे रोज की मुरली से हमें नई नई बातें निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है पॉइंट्स को, जो कि बिखरी पड़ी हुई है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, उसको वहां से निकालना है, उसको एक चित्र देना है, केवल पढ़ना नहीं, विजन बन जाए, विजुअल्स बन जाए, चिंतन का विषय बन जाए, तो ही हमारे पास लंबे समय वो रहेगा। नहीं तो जीवन में इतनी परिस्थितियां हैं, हर दिन नई नई बातें आती है और उन सभी बातों पर विचार चलते रहते हैं, चिंतन चलते रहता है, और कितना ही समय उसी में चला जाता है। ये चिंतन की व्यर्थ धारा तभी रुकेगी जब उसे कोई एक दिशा दी जाएगी, हायर। इसके लिए रोज की मुरली से क्या करना है, होमवर्क निकालना है, पॉइंट्स निकालनी है और खुद को बिजी कर देना है। नहीं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, इसी का एनालिसिस, इसी का रिसर्च और इसी की PhD करते करते दिन बीत जाता है। इसके लिए हायर दिशा देनी है, छोटी छोटी, लास्ट संडे भी कहा था, छोटी छोटी विजय इकट्ठी करनी है। और आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है छोटे छोटे होमवर्क करने हैं, छोटे छोटे लिखने का। हमारा मन चाहता ही नहीं है ऐसे कुछ काम करे, उसको द माइंड प्रिफर्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, परंतु उसको आदत डालनी है, नई नई आदतें, अच्छी अच्छी आदतें, क्रिएटिविटी की आदतें।
जिससे वो ऊपर रहे, क्योंकि नीचे आते ही व्यर्थ है। तो आज की मुरली से हम ऐसी 21 पॉइंट्स निकालेंगे, 21 पॉइंट्स। खाली सुनना नहीं है और खाली लिखना भी नहीं है, क्या करना है, उन्हें देखना है। मेरे साथ हो रही है, मेरे सामने हो रही है, मैं कर रहा हूं। 3 बातें। जो भी पढ़ो क्या सोचो, मेरे साथ हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है, मैं कर रहा हूं। IWM, इमेजिन विथ मी मेथड। अगर उसका पिक्चर नहीं बना तो लंबा समय नहीं रहेगा। पूरी मुरली जैसे कि अव्यक्त वाणी विशेष एक घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे की एक मूवी बन जाए। एक मूवी, एक मेंटल मूवी बनानी है और उसको कई बार देखना है, मन में, आंखों में, मन की आंखों से। शब्द हमें याद नहीं रहते, चित्र हमें याद रहते हैं। गीत के शब्द हमें याद नहीं रहते हैं, गीत की धुन हमें याद रहती है। धुन, शब्द भूल गए पर वो धुन नहीं भूली है। मन क्या याद रखता है और क्या भूलता है, इसको भी समझना है। तो ऐसे हम 21 पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहला, अचल घर। हलचल में हो तो क्या करोगे, किसको याद करोगे, अचल घर को। कौन सा अचल घर, मधुबन। और केवल मधुबन की बात नहीं है, विराट हिमालय को देखो, वास्तव में देखो, डायमंड हॉल को देखो, कैसा खड़ा है, विराट है, अचल खड़ा है। बाबा ने कहा ना, स्थूल को स्थूल यादगार, कि ये जैसे अचल है, मैं भी अंदर से अचल हूं। मनुष्य को सबसे ज्यादा जो हैरान करता है वो है इमोशनल डिस्टर्बेंस। लॉजिकली वो स्ट्रांग रहता है पर इमोशंस उसको हिला देते हैं। एक न्यूज, एक फोन कॉल, एक मैसेज, अंदर से जड़ें हिलने लगती है। इमोशनल स्टेबिलिटी, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, इमोशंस को समझना। सप्रेस्ड इमोशंस कौन से हैं, मनुष्य मन की चेतना में, सबकॉन्शियस में, अंतरतम में जो छिपे हुए इमोशंस है, उसमें भय है कहीं ना कहीं, उसमें जबरदस्त लगाव है किसी से। कोई चला जाए, कोई छोड़ के चला जाए, कुछ समाप्त हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसे अनगिनत भय भीतर है। अपने इमोशंस को समझना है, अपने इमोशंस को साक्षी होकर देखना है, कैसे आ जाते ऊपर। ट्रिगर की आवश्यकता है, एक छोटा सा ट्रिगर। वो ट्रिगर आते ही अचानक आ जाते, फिर हम कहते 10 साल सब ठीक रहा, अभी अभी डिस्टरबेंस हुआ है। अभी अभी नहीं है, वो पहले का ही है। वही स्वभाव है जो दब गया था। जैसे किसी का मैसेज ही नहीं आया व्हाट्सएप पर, वो नीचे नीचे चला जाता है ना, और एक दिन आ जाता है तो वो कहां चला जाता है, सबसे टॉप। एक ट्रिगर कहीं से भी, वो व्यक्ति उसका कारण है ही नहीं, वो निमित्त बना है उस ट्रिगर के लिए, एकदम ऊपर आ गया और यहां पर फिर से हलचल। और हम कहते हैं ये इसकी वजह से हो रहा है। कुछ भी किसी की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, जो हो रहा है मेरी ही वजह से हो रहा है। तो मुरली से क्या सीखेंगे, अचल घर। तो दिनचर्या में ऐसी अचल वस्तुओं को देखना है, स्थूल वस्तुओं को, और उनको देखकर याद करना है मुझे ऐसा बनना है।
शांति स्तंभ अचल खड़ा हुआ है कितने वर्षों से, डिस्टर्ब नहीं है। स्थूल वस्तु है, पहाड़ अचल खड़ा हुआ है, डायमंड हॉल अचल खड़ा हुआ है, स्थूल वस्तु है। यही यादगार है, चंचल घर नहीं अचल घर। मैं अचल योगी हूं, अचल अखंड योगी। ऐसे अचल अखंड योगी बच्चों को याद प्यार में है आज के, ऐसे अचल अखंड योगी बच्चों को, विराट स्थिर। बाहर से बातचीत कर रहे, बाहर से सबसे बोल रहे, परंतु भीतर का जो केंद्र है वो एकदम स्थिर है। जैसे ही बाहर का काम हो गया, सेंटर्ड, सेंटरिंग, गो इनसाइड। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है, एक्सट्रोवर्शन, वही डिस्टर्बेंस है। परिधि पर जो घूम रहा है, सरकमफरेंस पर, वो डिस्टर्ब करता है। इसलिए कम बैक, द जर्नी फ्रॉम पेरिफरी टू सेंटर, जो भीतर है, विद इन है, अंतरतम में है, अंतस में है। तो क्या सीखेंगे आज की मुरली से? डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्टर्ब न होने की शक्ति को धारण करना है। कौन सी शक्ति? डिस्टर्ब न होने की शक्ति। ढोल बज रहे, कुछ भी बज रहे, आराम से हम सो सके। ये नहीं कहना कि ये शादी बाहर हो रही है, आवाज बहुत है। नथिंग। अच्छा, दूसरा बैच। बाबा ने कहा जो होमवर्क करेंगे उनको क्या दिया जाएगा? बैच, गोल्डन बैच। और रोज की मुरली ही होमवर्क है। और जो करेंगे, सोचना रात में बाबा मुझे वो गोल्डन बैच दे रहा है। कोई प्राइज मिलता है तो कितनी खुशी होती है, होती है ना। और वो अगर सबके सामने मिले तो, वो भी स्टेज पर, और उसमें हमारे पेरेंट्स भी बैठे हैं, भाई बहनें बैठे हैं, मित्र बैठे हुए हैं, तो और तो ज्यादा खुशी होती है। अज्ञानी अननोन लोगों के सामने प्राइज मिल रहा है तो इसकी इतनी खुशी नहीं है, जहां हमको कोई जानते नहीं, ऐसे लोगों के सामने। पर जो सब हमको जानते, परिवार वाले, उनके सामने प्राइज मिल रहा है, और दे कौन रहा है, किस स्टेज पर दिया जा रहा है, तो उसकी खुशी बहुत ज्यादा होती है। तो सोचो, बाबा प्राइज दे रहा है, कहां पर? डायमंड हॉल की स्टेज पर। और जो 2 स्क्रीन लगे हैं ना, उसमें दिख रहा है किनको प्राइज दे रहा है? जो होमवर्क करने वाले हैं उनको, बाकियों को नहीं। वो होमवर्क बहुत छोटा छोटा है, फिर भी करते रहना है, करते रहना है। उसने कहा है SBT, सरेंडर, बिलीव, ट्रस्ट। वो वीडियो सबने देखा होगा ना, जैकेट वाला भेजा था ग्रुप में। गुरु के पास शिष्य आता है, कहता है मुझे कुंफू कराटे सिखाओ, मुझे दूसरे बच्चे तंग करते हैं। वो कहता है ठीक है, जैकेट निकालो, जैकेट टंगाओ, जैकेट नीचे डालो। वो कहता है अच्छा ठीक है, आगे? वो तो जैकेट निकालो, जैकेट टंगाओ, जैकेट नीचे डालो। अच्छा, और आगे? आगे वही, जैकेट निकालो, जैकेट टंगाओ, जैकेट नीचे डालो। पूरा दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना एक ही काम कर रहा है। वो आया है कराटे सीखने। वो एक दिन परेशान होकर कहता है आज समझ में आया तुम्हारे पास कोई सीखने क्यों नहीं आता है, मैं अकेला ही तुम्हारा शिष्य क्यों हूं, तुमको खुद को ही नहीं आता है। बारिश हो रही है, वो बेचारा लड़का खड़ा है, जैकेट निकालता है, जैकेट टंगाता है, जैकेट नीचे डालता है। पुट ऑन द जैकेट, हैंग द जैकेट। वो कहता है मैं नहीं रहूंगा, तो मैं जा रहा हूं। गुरु कहता है वापस आओ, जैकेट नीचे डालो, और कहता है वापस पहनो। तब उसका हाथ पकड़ लेता है, स्ट्रांग, बोल्ड। फिर कहता है फिर डालो, और वो ऐसे डालना और ऐसे टंगाना और ऐसे खींचना, बस यही वो ट्रेनिंग थी उसकी कराटो की। तो गुरु जो कह रहा है जो भी, बस समर्पण,
हमें पता नहीं, ये जैकेट उतारो, उस बच्चे को नहीं पता ये क्यों कर रहा है, पर उस मास्टर को पता है। यही ट्रेनिंग है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग। यही एकमात्र सीक्रेट है, कंसिस्टेंसी। कोई नया नहीं करना है, जो आता है उसी को रिपीट रिपीट रिपीट। प्रैक्टिस, 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 ऑल द टाइम प्रैक्टिस, सूक्ष्म प्रैक्टिस। तो बैच, विजन बनानी है मुझे। भगवान खुद बैच लगा रहा है, मनुष्य नहीं। भगवान मेडल दे रहा है, ट्रॉफी दे रहा है, कुछ भी। तीसरा, कॉपी। सी फॉर कॉपी। आज की मुरली से क्या सीखना है? कॉपी करना सीखना है, चीटिंग। जब भी कंफ्यूजन हो जीवन में तो क्या करना? कॉपी। किसकी कॉपी करेंगे? ब्रह्मा और शिव बाबा की। साकार कर्म में ब्रह्मा की और निराकारी स्थिति में शिव की। इसलिए बीच बीच में ब्रह्मा का जीवन का अध्ययन करना है। पूरा किताब तो बार बार अध्ययन नहीं कर सकते, पर मेन मेन पॉइंट्स, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये किया। पूरे जीवन की कहानी का अध्ययन कॉपी करो। सोचो, जो आज मेरे साथ हुआ वो ही चीज अगर इनके साथ होती तो ये क्या करते? कोई मारने आया, उसको भी क्षमा कर दिया। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, अपने को वहां से हटाओ, कैरेक्टर रिप्लेसमेंट, इनको डालो और देखो दूर से कि इनकी क्या एक्शन होती। कॉपी। ये तीसरा। चौथा, ड्रिल। कौन सी ड्रिल करनी है? आज की मुरली सुनी है, पढ़ी है सबने। कौन सी ड्रिल? कितना टाइम में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में क्या क्या किया जा सकता है उसकी भी लिस्ट बनानी है। सबने बनाई भी है। बहुत कुछ किया जा सकता है 1 सेकंड में। सकाश, जैसे ये पूरा मेरा शरीर ही विश्व है, जो उस दिन भी सुनाया था। सकाश बॉडी, कहीं कुमार है, कहीं कुमारिया है, कहीं माता है, कहीं अधर कुमार है, कहीं विश्व की आत्मा है, 5 तत्व है, 5 खंड है। 1 सेकंड में मुझ आत्मा से एक 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 को एक एक जगह बिठा दिया है। कहीं पर भी बिठाओ, या किरणें फैल रही है। छोटे छोटे अभ्यास आत्म अभिमानी स्थिति के, छोटी छोटी अवस्थाएं अशरीरीपन की, छोटे छोटे एफर्ट्स फरिश्ता स्वरूप के हमें जो देहभान और विकारों की जो दलदल है उससे ऊपर रखेगा। नहीं तो एक बार उसमें गए, धस गए कि नीचे 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 नीचे। तो ड्रिल कब करनी है? उसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी करो, बैठे बैठे करो। किसी को देखा, उसको कुछ दे दो, कितने प्रकृति के सानिध्य में करो, बाबा के कमरे में करो, अमृत वेला करो, दोपहर को करो, रात को करो, सोते समय करो, डिफरेंट टाइम्स में करो। सबसे डिस्टर्ब मन की स्थिति है, भयंकर विचार चल रहे, उस समय भी अपने ही विचारों को सकाश दो। मुझ आत्मा से इन सभी विचारों को शांति की किरणें जा रही है। ये विचार कौन है? पंछी, मैं हूं झाड़। ये पंछी कहां आकर बैठे हैं? इस झाड़ पर। मैं आत्मा हूं, ये झाड़ है, ये पंछी आए हैं। इन पंछियों को भी सकाश दो। नेगेटिव थॉट, विकारों के थॉट, जो भी थॉट आ रहे वो शांत होके लौट जाएंगे। थॉट्स आर बर्ड्स, आई एम द ट्री। और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो कोई ना कोई ड्राइंग करना चालू करो, फिर चित्र बनाओ उसका, मन के डिस्टर्बेंस का चित्र। पंछी बनाओ, ये पंछी है,
इसमें ब्लेम गेम, ये पंछी है, इसमें है निगेटिविटी, ये पंछी है, एंगर, ये पंछी है, पैशन, अलग अलग विकार आ रहे, मैं यहां हूं, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। नहीं तो इस बेचैनी को ठीक करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? दो ही उपाय है उसके पास। एक तो भोजन की तरफ भागता है, इमोशनल ईटिंग, या फिर उसको ठीक करने के लिए विकार और विकारों की तरफ भागता है, जो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उसमें, काम विकार में। कॉपी, ड्रिल। अगला ड्रिल हो गया। इमर्ज, किसको इमर्ज करना है? बाबा को? आज की मुरली का बताओ। प्राप्तियों को। 3 शब्द है। When you become BK, you get fat. When you become BK, you get fat. FAT. Fortune, attainments, treasure. भाग्य, प्राप्तियां और खजाने, ये 3 शब्द है। भाग्य, प्राप्तियां और खजाने। कहीं बाबा प्राप्तियों की बात करता है, कहीं खजाने, कहीं भाग्य। तो भाग्य को इमर्ज करो, प्राप्तियों को इमर्ज करो, या खजानों को इमर्ज करो। फॉर्च्यून, अटेनमेंट्स एंड थर्ड ट्रेजर्स। और इसको क्या करो? इमर्ज करो मतलब क्या? रिवाइज। इमर्ज करो मतलब रिवाइज। इमर्ज करो मतलब रिकॉल। इमर्ज करो मतलब बार 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 रिकॉल। हर अमृत वेले से पहले 10 पॉइंट लिख के रखो कि ये मेरी प्राप्तियां है, उसको रिकॉल किया। फिर भोजन के समय उसको रिकॉल किया। अलग अलग टाइम पर उसको रिकॉल करते जाना विथ विजुअल्स। प्राप्ति क्या है, खजाने क्या है और भाग्य क्या है। कीप ऑन टॉकिंग अपने आप से। आज बोला है ना, ये भूलता है इसलिए तो सब गड़बड़ होती है। इमर्ज करो, याद करो, बुद्धि में इमर्ज करो। और 3 नए अलग अलग शब्द है, भाग्य, प्राप्ति, खजाने। FAT, फैट। अगला फैन। गर्मी बहुत है, सब लोग क्या कर रहे हैं? पंखे। उसमें भी बाबा ने क्या देखा? क्रिएटिविटी को देखा। मतलब जीवन में जब बहुत बड़ा विघ्न आ जाए तो उसमें क्या देखना? कितनी नवीनता है ये, इसका तो अनुभव ही नहीं था। गर्मी हो रही है, फैन चला रहे हैं, उसमें भगवान को क्या दिखाई दे रहा है? न्यूनेस। बाकी तो सेम चल रहे थे, आराम से स्मूथली लाइफ चल रही थी। अचानक कोई विघ्न आ गया खतरनाक वाला, तो हम सोचते हैं ये विघ्न क्यों है, ऐसे क्यों है। तो भगवान क्या देख रहा है उसमें? विघ्नों में नवीनता देखना। कितनी नई पॉइंट है ये। क्या देखेंगे विघ्नों में? न्यूनेस, जो आज तक अनुभव नहीं किया। धन्यवाद करो उन आत्माओं को जिनकी वजह से यह अनुभव प्राप्त हुआ। न्यूनेस, क्रिएटिविटी। हर चीज में कुछ ना कुछ क्रिएटिव, नवीन। ये तो हमारा रटा हुआ है, हर चीज में कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है। इतना रटा हुआ है कि बाबा कहते एक तरफ गाते एक तरफ रोते, दोनों साथ का काम करते हैं। एक तरफ ज्ञान भी सुनाते और दूसरी तरफ रोते भी है। बैलेंस है। ऊपर से हंसते, अंदर से दुखी है। ऊपर से मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, अंदर से दुख के आंसू बह रहे हैं। सबसे दुखी हम ही हैं। भगवान कहते उनका कल्याण करो, रहम करो। बेचारे संसार में दुख के आलाप तुम्हारे दिल में सुनाई नहीं देते, और हम बाबा से कहते हमारे दुख के आलाप तुमको सुनाई नहीं देते। भगवान कहता है वो प्रकृति, वो समय, वो भक्त, वो दुखी आत्मा है, उनका जाके कल्याण करो, तुम मददगार हो। हम कहते बाबा तुम हमारी मदद करो, पहले हमें मदद की आवश्यकता है, हम ही दुखी है, हमारे जैसा दुखी कोई नहीं है, पहले तुम हमारी मदद करो।
नवीनता। तो क्या देखोगे विघ्नों में? न्यूनेस। कितना न्यू विघ्न है, एकदम ताजा ताजा विघ्न आया है, एकदम फ्रेश। पहले कभी नहीं देखा इसका, ना कभी वर्णन इसका सुना है। अनहर्ड, अनसीन, फर्स्ट टाइम, न्यू इन द मार्केट, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, ट्रेंडिंग में है अभी। न्यू एजेंडा ऑन द एनविल। विघ्नों में क्या देखेंगे? नवीनता। अगला जी, गीत। बाबा ने गीत गाया है आज, कौन सा? वारे मेरे। 3 विशेषण जोड़े हैं बच्चों के पहले। कहा था पता नहीं, कहा क्या, कौन सी आज ही की चालू है क्या ये, कि कुछ और चल रहा है? सुना तो था सुबह थोड़ा थोड़ा, पर नींद भी बहुत आ रही थी भयंकर, अमृत वेला क्लास में। कब सा ये था? शायद कौन सा था? भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष। वाह मेरे भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष बच्चे, वाह। याद रखना है, याद रखेंगे ना तो बुद्धि थोड़ी बिजी रहती है, और उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो वो हरा नमक कहीं पर भी भागती है। उसके बाद में एच, हे अर्जुन। हे अर्जुन अर्थात, अर्जुन अर्थात कौन? इनिशिएटिव लेने वाला, जो अभी तक किसी ने नहीं किया वो करना, मुझे करके दिखाना है। जो मुरली में होमवर्क है कोई नहीं कर रहा है, मैं करूंगा। और वो ढूंढना, होमवर्क छिपा हुआ होता है मुरली में, कई बार डायरेक्ट नहीं होता है, छिपा हुआ होता है, उसको ढूंढना है। तो वो हे अर्जुन, अर्जुन अर्थात जिसको क्या दिख रहा है? केवल आंख बस, और कुछ भी नहीं। बी लाइक अर्जुन, उसे केवल अपना लक्ष्य दिखता है। मेरा लक्ष्य है सभी साकार मुरलियों का अध्ययन करना, सभी अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करना, अपनी प्राप्तियों का स्मरण करना, अपनी स्थिति को ऊंचा रखना, विकारों में नहीं जाना, आत्माओं को सुख देना, सेवा करना, तप करना। कीप टॉकिंग, सेल्फ टॉक। इसके अतिरिक्त जो भी है सब व्यर्थ है। व्यर्थ के तो अंबार लगे हैं, एक एक आत्माओं के पास, एक एक आत्मा के पास कितना व्यर्थ भरा है। थोड़ी सी कोई बात करने लगे तो 2 घंटा डिस्कशन चलता है, ज्ञान का नहीं चलता है, ना उसे याद है ना हमें। उसके बाद में अगला आए मैं। मेरा संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, कौन सा? करना ही है। आज की मुरली में है दृढ़ संकल्प के बारे में। दृढ़ संकल्प हो, सफलता ना हो, असंभव है। दृढ़ संकल्प अर्थात कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स, जो मुझे अपने लक्ष्य तक नहीं ले जाता है उन सबको हटाते जाना। रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इस संबंध से व्यर्थ का संबंध बना के रखा है, एक रिलेशनशिप बना के रखा है, वो व्यर्थ है। उससे ना उसका फायदा हो रहा है ना मेरा। रिजेक्ट, कैंसल, ब्लॉक लिस्ट, स्पैम, ब्लॉक, अनसब्सक्राइब, डिलीट, मूव टू रिसाइकल बिन, अनफ्रेंड, आर्काइव। आर्काइव में भी दिखते रहता है। डिलीट परमानेंटली, डिलीट फॉर ऑल, दोनों के लिए। फेस्ड रिलेशनशिप्स पुट एन एंड। क्यों? इसलिए नहीं कि उस आत्मा से नफरत है, इसलिए कि ना वो उसका कल्याण कर रहा है और ना ही मेरा। और दैट रीजन
आय अर्थात मेरा दृढ़ संकल्प है, करना ही है, होना ही है, बनना ही है। मुरली में आया है ये। उसके बाद में जे मुक्त, जीवन मुक्त। चार चीजें, एक विजन कितना अच्छा क्रिएट किया है बाबा ने। इसका एक विजन क्रिएट किया जा सकता है। एक माता है, प्रकृति माता, क्या कर रही है? क्या कर रही है? हार लेके खड़ी है। कौन सा? विजय का हार। आ जाओ मैं तुमको पहनाऊं। वो माता उधर खड़ी है, बुला रही है। हम यहाँ हैं, शिव बाबा ऊपर। दूसरे नंबर पे एक भाई खड़ा है घंटा लेके। कौन है ये? समय, टाइम। वो भाई क्या कर रहा है? समय का घंटा बजा, उसको हमारा इंतजार कर रहा है कि तुम मुक्त हो जाओ तो बजाऊं। तीसरी तरफ भक्त आत्मा है, क्या कर रहा है? वो आह्वान कर रहा है, आ जाओ, वरदान दो। और तीसरी तरफ दुखी आत्मा है, हे दुख हरता सुख करता आ जाओ। भगवान कह रहा है तुम्हें, और ऊपर भगवान हमसे कह रहा है। ये चारों उधर, हम यहां, भगवान ऊपर। अच्छा चित्र है ना? इसका भी ड्राइंग बना सकते हैं। और वो हमसे क्या कह रहा है? हे विश्व कल्याणकारी आत्मा, हे रहम दिल आत्माओं, हे बाप के मददगार आत्माओं, रहम करो। तुम्हें दुख की आलाप सुनाई नहीं देते उनके? और हम बाबा से कह रहे हैं, बाबा पहले तुम हमारे दुख के आलाप सुनो, हम ही दुखी है। ये सबको हटाओ बाजू में। इसके पहले भी सुनाया था, भक्त भाग रहे दुर्गा माँ के पीछे, माँ माँ माँ। और दुर्गा माँ शेर पर सवार, बाबा 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 मदद करो। आगे दुर्गा माँ, आगे शिव बाबा, और पीछे भगत। भक्त कह रहे हमारा कल्याण करो। माँ कहती है बाबा तुम हमारा कल्याण करो। भक्त कह रहे हैं हमारे दुख दूर करो। माँ कहती है पहले मेरा घुटना ठीक करो, मेरी कमर दर्द ठीक करो बाबा, मेरी बहू को ठीक करो, मेरे बेटे को ज्ञान में लाओ, मेरी बेटी को ब्रह्मा कुमारी बना दो। जीवन मुक्त अर्थात मुक्ति वर्ष, इसी वर्ष अभी मुक्त कर दो स्वयं को बंधनों से। जब तुम मुक्त हो जाओगे तो ये चारों ही खुश हो जाएंगे। प्रकृति भी, प्रकृति पति हम है। प्रकृति के ऊपर बाबा की डायरेक्ट एक्शन नहीं है, हमारी एक्शन है। प्रकृति को पावन कौन बनाएगा? शिव बाबा। हम, जब हम पावन बनते हैं तो प्रकृति डायरेक्ट पावन। तो प्रकृति का परम पिता कौन है? शिव बाबा या हम? हम प्रकृति पति है। समय की घंटी, समय का इंतजार, समय हमारा इंतजार कर रहा है। ये चारों चीजें तब होगी। मुक्त करना है। मुक्त अर्थात किससे मुक्त? अतीत से, पांच से मुक्त, विकर्मों से, विकारों से, वेस्ट से, निगेटिव से, वरीज से, टेंशन से, स्ट्रेस से, रिपेंटेंस से, पश्चाताप से मुक्त। आधा से ज्यादा समय किस में जा रहा है? पश्चाताप। हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। इसलिए बाबा के एक महावाक्य ये भी है, पश्चाताप में भी समय वेस्ट ना गवाओ। हो गया जो हो गया हो गया, अभी आगे बढ़ो। जीवन मुक्त, तो ये विजन अच्छा है ना? चारों का माता, भाई, भक्त आत्मा और दुखी आत्मा, हम यहां और शिव बाबा ऊपर। वो हमसे कह रहा है तुम ये करो। फिर कर्मयोगी, निरंतर कर्मयोगी, निरंतर स्वराज्य अधिकारी, निरंतर सहजयोगी। ऐसा नहीं कि मैं काम छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के, एक्शन छोड़ के, क्रिया छोड़ के योग करूं, मुरली का चिंतन करूं, अध्ययन करूं, सब करूं। ये बहुत अच्छा विचार है। अच्छा है ना? कहीं जाके एकदम सारी मुरलियों का अध्ययन करता हूं आज आराम से एकांत में बैठकर। मुझे 10 दिन छुट्टी दे दो बस, 10 दिन कोई सेवा नहीं, केवल मुरलियों का अध्ययन। होगा क्या? सारा व्यर्थ अटैक करेगा पीछे से, भरा है अंदर कचरा।
वो आएगा, अटैक करेगा बहुत। जो कर्म है सब कुछ करते हुए उन्हीं परिस्थितियों में बिजी शेड्यूल में मुरली का अध्ययन करो, ड्रिल्स करो, ज्ञान का चिंतन करो, सब कुछ करते हुए। वही कर्मयोगी जीवन है। इस क्लास में आने से पहले जस्ट 10 मिनट पहले अभी अभी हॉस्पिटल में एक मेजर हार्ट अटैक का पेशेंट आया। सेवाएं चालू रहे, वो रुकनी नहीं चाहिए, वो सब चालू रखो, तो ये भी चालू रहे। वो सब छोड़ूंगा शांति से, मैं समाधि में बैठ अभी कल सुबह 6 बजे तक संपूर्ण बनता हूं, ऐसे नहीं होता है। अगला मधुबन, एम फॉर मधुबन, मधुबन निवासी। मधुबन को क्या उपमा दी है बाबा ने आज? एक तो बता दिया अचल घर, और दूसरा शीश महल। मधुबन क्या है? पर बीच में कुछ कुछ वाक्य है, वो क्या है? बाप के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। वाक्य कितनी रचना कितनी अच्छी है। शीश महल। ऐसे वर्ड्स पिकअप करने हैं, याद रखने हैं, और उस दिन के लिए मधुबन को उसी नाम से पुकारना है। कहाँ बैठे हैं हम? शीश महल में। शीश महल अर्थात सब जगह दिखते हैं, छिप नहीं सकते वहां पर। पारदर्शी, पूरे कांच ही कांच लगे हुए। कमरे में बैठ के कोई विकर्म नहीं कर सकते, खिड़कियां और दरवाजे बंद करने की बात, कांच ही कांच लगे हुए हैं। एल, लाउड चैंटिंग। आज की मुरली में एक बहुत पावरफुल वाक्य है और उसकी पूरे हफ्ते भर चैंटिंग करनी है। कौन सा वाक्य है, कौन बताएगा? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट ये हमें बहुत पावरफुल लगा। कौन सा? चैंटिंग। चैंटिंग जो होती है ना, बहुत अच्छी मेथड है, चैंट करते रहना उसको। 100 शब्द से शुरू होता है। खत्म। खत्म। खाएंगे शब्द से शुरू होता है, खाएंगे। 100 हिमालय, 100 हिमालय जैसी, जैसे विघ्न बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। अभी हम बोलेंगे, हमारे पीछे आप सब बोलना। 100 हिमालय। एक हिमालय कितना बड़ा है? देखा है क्या हिमालय? एक हिमालय कितना बड़ा है? वैसे कितने? 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 25 नहीं, 50 भी नहीं, 75 भी नहीं, 80 भी नहीं, 90 भी नहीं, 99 भी नहीं। कितने? 100 हिमालय। 100 हिमालय कैसे होते हैं? मतलब इसका इमेजिनेशन कैसे करें? पहले तो एक हिमालय का इमेजिनेशन करो, और वैसे 100 हिमालय जैसे बड़े ते बड़े विघ्न, बोलो 100 हिमालय जैसे बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी 2 बातें, हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। तो बड़ा सा वाक्य है, इसको याद रखने के लिए थोड़ा इसके टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। कट द केक। 100 हिमालय, बड़े ते बड़े विघ्न, एरो, 2 चीजें, हटेंगे नहीं और हार नहीं खाएंगे। फिर से एक बार, 100 हिमालय जैसे बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं। एक्शन करके करना है। हटना कैसे होता है? पीछे हटना, आगे हटना। हटेंगे नहीं और हार नहीं खाएंगे। 100 हिमालय जैसे बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाए तो हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे।
ये मंत्र है, इसको क्या करना है, चैंट। मुरली में जहां है वहां से उससे उसको निकालना, उसको अपनी कॉपी में लिखो, डेकोरेट करो, पिक्चर बनाओ और चैंट करना है। कब करेंगे चैंट? अमृत वेला, खाते समय, बराबर पूरा 1 हफ्ता चैंटिंग चैंटिंग चैंटिंग, ठीक है। फिर एन, न्यूज। खुशखबरी बाबा ने एक सुनाई मधुबन निवासियों के लिए। क्या संकल्प है? स्व के परिवर्तन का संकल्प है, ये खुशखबरी है। जब कोई ऐसा संकल्प करता है तो बाबा इसे क्या कह रहे हैं? खुशखबरी बाबा को सुनने को मिली। अच्छा, कोई कहता है मैं बाबा इतने समय से ये कर रहा हूं, आज से नहीं करूंगा, तो बाबा के लिए क्या है? गुड न्यूज। अच्छा है, वेरी गुड। फिर ओ अर्थात वन फादर एंड नन अदर, वरदान में है, एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा आते ही क्या हो जाता है? मेहनत चालू हो जाती है। बाबा को 4 चीजें पसंद नहीं है। कौन कौन सी? वो कौन बताएगा आज की मुरली से? उसने कहा है मुझे ये 4 बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई जस्ट डोंट लाइक। कौन सी 2-4 बातें है वो? आज की मुरली में था क्या? पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है। मेहनत बाप को पसंद नहीं है, युद्ध बाप को पसंद नहीं, योग नहीं लगता ये उसको पसंद नहीं है, और चौथा बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस छोड़कर। ये चारों ही चीजें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेहनत ही कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं, मेहनत, युद्ध ही कर रहे हैं, मानसिक युद्ध चल रहा है दिन रात, उसको पसंद नहीं। योग ही नहीं लगता बाबा से कहते, और सोल कॉन्शियस छोड़ के बॉडी कॉन्शियस, ये उसको पसंद नहीं है। तो ये बात। फिर उसके बाद में अगला, सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। कौन सा? फॉलो फादर। क्या करूं, क्या करूं, नहीं करूं, हाँ करूं, ना करूं, कैसे करूं, जितने भी कंफ्यूजन है सभी प्रश्नों का एक ही सॉल्यूशन, बाप को फॉलो करो। फिर उसके बाद में पी अर्थात पेन, लिखना, टू पेन डाउन। बाबा ने कहा जो लिखेंगे ना, वो छोटे छोटे होमवर्क, जो नहीं लिखते उनको नुकसान होगा, और जो लिखेंगे ना उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगी। इसलिए जो भी मधुबन से होमवर्क दिया जाए बस उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आज्ञाकारी बने, उसके भी मार्क्स है। छोटा सा होमवर्क है पर कर दिया तो एक तृप्ति रहेगी, और वो कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है। बाबा ने कहा ना दादियों से आ रहा है, मधुबन से आ रहा है, ऐसा सोचो। फिर उसके बाद में आर, 3 संबंध, बाप, टीचर, सदगुरु। बाप से ऐसी पालना मिलती है। परमात्मा प्यार 3 चमत्कार करते हैं। कौन से? देहभान भुलाता है, सर्व संबंध जुटाता है, और तीसरा स्वार्थ के प्यार से परे ले जाता है। चार्ट बनाना है, परमात्मा प्यार 1 2 3, बाप की पालना या परमात्मा प्यार, यह है बाप। टीचर, ऐसी पढ़ाई कैसी है, बाकी पढ़ाई पढ़ो तो दिमाग भारी होता है, और मुरली पढ़ो तो बहुत ज्यादा भारी। ऐसे अगर उसको आप टुकड़े टुकड़े करोगे, उसकी कुछ विधि पूर्वक करोगे, कुछ टेक्निक से करोगे तो वो समझ में आएगा, नहीं तो ये बहुत हार्ड है, फिलोसॉफिकल है। बाबा ने कहा इससे दिमाग हल्का हो जाता है। बहुत इतने दूर से बाप आते हैं, पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। सदगुरु श्रीमत देता है, उसमें बहुत सारा विस्तार है, फिर जो हम अलग अलग पॉइंट्स में हमने देखा। एस, समान, कौन हो? शिववंशी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, श्रेष्ठ हो, विशेष हो, भाग्यवान हो। मुरलियों से ढूंढो क्या क्या समान है। बाप के मददगार हो, रहम दिल हो, मास्टर दाता हो, देने वाले हो। ले नहीं सकते तुम, मांग नहीं सकते, भीख नहीं मांग सकते भक्तों के जैसे या दुखी आत्माओं के जैसे याचक बनकर। तुम्हें तो देना है, टाइम दे दो, ये कर दो, वो कर दो, एक तरफ। टी, टेस्टिमनी। स्लोगन क्या है आज का? सबूत। बाप समान अव्यक्त या विदेही बन जाओ, यही अव्यक्त पालना का सबूत है, टेस्टिमनी है। और लास्ट यू, उमंग उत्साह। किसका उमंग उत्साह? दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह। ये थी आज की मुरली से 21 पॉइंट्स। एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहला बताया ए फॉर अचलगढ़। जो भी इमारत दिखे, बिल्डिंग दिखे और इतने सालों से है, देख के याद रखना है कि मुझे अपनी स्थिति ऐसी अचल बनानी। ऐसे अचल योगियों को, ऐसे अखंड योगियों को याद प्यार। दूसरा
बैच मिलेगा रात को, कब? जब होमवर्क करेंगे, वो गोल्डन बैच वो भी। सी, कॉपी करनी है। जब भी जीवन में कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कॉपी, कंफ्यूजन आते ही ब्रह्मा का जीवन याद करो, शुरुआत से अंत तक क्या क्या किया उसने, और उसमें कहीं ना कहीं उस रिवीजन में अपने जीवन के कंफ्यूजन का उत्तर मिलेगा। डी, ड्रिल। 1 सेकंड में पूरे शरीर में ही देख लो पूरे विश्व को, सारे कुमार कुमारियां, टीचर्स, माताएं, भाई, विश्व की आत्माएं, प्रकृति, तत्व सब, या फिर बाहर सकाश 1 सेकंड में। ई, इमर्ज। इमर्ज करके रखना है। इमर्ज अर्थात रिकॉल, इमर्ज अर्थात रिवीजन, इमर्ज अर्थात रिपीटिशन, बार बार याद करना। किसको? 3 चीजों को, FAT, फैट, अटेनमेंट, फॉर्च्यून, भाग्य, खजाने और प्राप्तियां, 3 शब्द है। अगला जी, गीत। भगवान कौन सा गीत गाता है? H, फैन। भगवान विघ्नों में भी नवीनता देखता है। तो जीवन में कल के दिन जो विघ्न आएगा ना, कल सोमवार 26 तारीख, उसमें क्या ढूंढेंगे? अरे वाह, कमाल है, आज तक ऐसा विघ्न नहीं आया। कमाल है, बहुत बढ़िया। अगला गीत। अगला हे अर्जुन। अगला मैं, दृढ़ संकल्प। अगला जीवन मुक्ति, 4 प्रकार का जो विजन है। अगला कर्मयोगी। अगला मधुबन। अगला अगला न्यूज, न्यूज खुशखबरी। अगला चैंटिंग, लाउड चैंटिंग, L। अगला गुड न्यूज। अगला O, वन फादर नन अदर, केवल एक बाप, दूसरा ना कोई। तीसरा आया तो मेहनत चालू। अगला P, P से लिखना, जो भी काम दिया जाए वो लिखना है। अगला संबंध, सारे संबंध उससे। अगला सोमान। अगला टेस्टिमोनी अर्थात सबूत। और लास्ट उमंग उत्साह। कौन सा? दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह देखकर बाप दादा खुश होते हैं। अच्छा, ओम शांति।